नमस्ते दोस्तों। आज हम उपनिषदों के उदाहरण के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। जिस प्रकार वायु सारे भुवनों में व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन तत्व समष्टि तथा व्यष्टि चित्तों में व्याप्त हो रहा है। जैसे एक ही अग्नि सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अर्थात चेतन तत्व जो सब भूतों के भीतर है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। जैसे एक ही वायु सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा जो सब भूतों के अंदर है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। महत्तत्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व से प्रकाशित होने को गीता में अति सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचर सहित सब जगत को रचती है, इसी कारण सारा जगत परिवर्तित हो रहा है। हे अर्जुन, मेरी योनि अर्थात गर्भ रखने का स्थान महत्तत्व है, उसी में मैं गर्भ रखता हूँ अर्थात अपने ज्ञान का प्रकाश डालता हूँ और उसी जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की योनि महत्तत्व है और उनमें बीज को डालने वाला मैं चेतन तत्व पिता हूँ। पुरुष से प्रतिबिंबित समष्टि चित्त समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी अपने चित्त का दृष्टा है, अर्थात चित्त में उसके ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ भी हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है। व्यष्टि चित्तों के संबंध से चेतन तत्व का नाम जीव है, जो संख्या में अनंत है और अल्पज्ञ है। समष्टि चित्त के संबंध से चेतन तत्व का नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है, जो एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन तत्व का नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, परब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म है। पुरुष शब्द का प्रयोग जीव, ईश्वर और परमात्मा तीनों अर्थों में होता है। किस प्रकरण में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका ठीक ठीक विवेक न रहने के कारण बहुधा विद्वान सांख्य और योग के वास्तविक सिद्धांत को समझने में धोखा खाते हैं। महत्तत्व का विषम परिणाम अहंकार। पुरुष अर्थात चेतन तत्व से प्रतिबिंबित महत्तत्व ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है। यह अहंकार ही अहंभाव से एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। विभाजक अहंकार ही से ग्राह्य और ग्रहण रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं। अहंकार का विषम परिणाम ग्राह्य रूप पंच तन्मात्राएं। विभाजक अहंकार ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्राह्य रूप शब्द, स्पर्श रूप रस, गंध तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। अहंकार का विषम परिणाम ग्रहण रूप एकादश इंद्रिया। वही अहंकार सत्व में रज और तम की कुछ विशेषता के साथ अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली शक्ति मात्र 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 11वां इनके नियंता मन रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। तन्मात्राओं के विषम परिणाम ग्राह्य रूप 5 स्थूलभूत। अहंकार से व्याप्य पांचों तन्मात्राएं ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूप पांचों स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है। इस प्रकार बहिर्मुखता अवरोहण में महत्तत्व की अपेक्षा अहंकार में, अहंकार की अपेक्षा पांचों तन्मात्रा और 11 इंद्रियों में और तन्मात्राओं की अपेक्षा पांचों स्थूल भूतों में क्रमशः रज और तम की मात्रा बढ़ती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर में रज और तम का ही व्यवहार चल रहा है। सत्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है। महत्तत्व में प्रतिबिंबित चेतन तत्व भी उपरोक्त राजसी और तामसी आवरणों में आच्छादित होकर स्थूल शरीर और भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखाई दे रहा है। ऊपर के विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष अर्थात चेतन तत्व के शुद्ध स्वरूप में तथा
जड़ अर्थात गुणों के साम्य परिणाम में न कोई कार्य हो रहा है और न हो सकता है। जड़ तत्व क्योंकि त्रिगुणात्मक है, इसलिए चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से होने वाले विषम परिणाम में ग्राह्य और ग्रहण रूप में तीनों गुणों की न्यूनाधिकता के कारण सारे भेदभाव और कार्य तथा बंध और मोक्ष भी हो रहा है। कारण सूक्ष्म तथा स्थूल जगत के संबंध से चेतन तत्व ईश्वर और कारण सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के संबंध से चेतन तत्व जीव कहलाता है। इसलिए सारा कार्य जीव, ईश्वर और प्रकृति इन तीनों तत्वों में हो रहा है और हो सकता है। ईश्वर को समष्टि रूप में और जीव को व्यष्टि रूप में जड़ और चेतन का सम्मिश्रण समझना चाहिए। कारण जगत अर्थात समष्टि विशुद्ध सत्वमय चित्त एक है, इसलिए ईश्वर एक है। चूँकि इसमें जीवों के प्रति कल्याण करने का संकल्प, वेदों का ज्ञान, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता आदि सारी शक्तियाँ निर्तिशयता को प्राप्त किए हुए है, इसलिए ईश्वर इन लक्षणों से युक्त है। सत्वचित्त अर्थात कारण शरीर संख्या में अनंत है, इसलिए जीव संख्या में अनंत है। ये विशुद्ध सत्वमय चित्त की अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाले हैं, इसलिए जीव भी इन लक्षणों से युक्त है। ये सत्वचित्त चूँकि सत्व की विशुद्धता को छोड़े हुए है, इसलिए इनमें लेश मात्र तम है, जिसमें अविद्या वर्तमान है। अविद्या से आत्मा और चित्त में अभिन्नता की प्रतीति कराने वाला अस्मिता क्लेश उत्पन्न हो रहा है। दृष्टा शक्ति आत्मा और दर्शन शक्ति चित्त का एक स्वरूप जैसा भान होना अस्मिता क्लेश है। अस्मिता क्लेश से राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश, उनसे सकाम कर्म से जन्म, आयु और भोग, उनमें सुख और दुख होते हैं। इस प्रकार बंध की श्रृंखला बढ़ती जाती है। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु अर्थात दुख का कारण है। इस संयोग का कारण अविद्या है। उसके अर्थात अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है, वह चित्ती शक्ति का कैवल्य है। अविप्लव विवेक ख्याति हान का उपाय है। इस विवेक ख्याति की अवस्था में सत्व चित्त में सत्व की विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसके लेश मात्र तम में जो अविद्या वर्तमान थी, वह अपने अस्मिता क्लेश आदि परिवार सहित दग्ध बीज भाव को प्राप्त होने लगती है और तम उस केवल सात्विक वृत्ति को रोकने का काम करता रहता है। उस विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है, उससे सत्वचित्त की विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उस वृत्ति को स्थिर रखने वाले तम को भी दबा दे। तब उस अंतिम सात्विक वृत्ति के भी निरुद्ध हो जाने पर आत्मा की असंप्रज्ञात समाधि रूप परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। यही वास्तव में प्राकृतिक मोक्ष का नमूना है। किंतु विवेक ख्याति की प्राप्ति का उपाय अष्टांग योग बतलाया गया है। योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बतलाए गए हैं। इनमें सबसे अंतिम अंग संप्रज्ञात समाधि है। इस संप्रज्ञात समाधि की 4 भूमियाँ वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत है। ऊपर हमने अवरोह क्रम बतला दिया है। इससे उल्टे आरोह क्रम में जितनी अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी, उतना ही रज और तम का विक्षेप तथा मल हटकर सत्व का प्रकाश बढ़ता जाएगा और इस सत्व के प्रकाश में चेतन अर्थात आत्मस्पर्श की अधिक स्पष्टता से प्रतीति बढ़ती जाएगी। यही क्रम बंध को हटाने और मोक्ष की प्राप्ति का है। इस आरोह क्रम में सबसे पहली अवस्था वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें रज और तम के दबने पर सत्व के प्रकाश में स्थूल भूतों और उनके व्यवहार के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इस भूमि का संबंध चूंकि पांचों स्थूल भूतों और उनसे बने हुए स्थूल पदार्थ, स्थूल शरीर और स्थूल जगत भूवः अर्थात पृथ्वी और नक्षत्र लोक से है, इसलिए इस भूमि तक वैकारिक बंध बतलाया गया है। दूसरी अवस्था विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है।
इसमें रज और तम के अधिक दबने पर सत्व के अधिक प्रकाश में पांचों स्थूल भूतों के कारण पांचों सूक्ष्म भूतों का उनकी सूक्ष्मता के तारतम्य से पांचों तन्मात्राओं तक का साक्षात्कार होता है और उसका संबंध पांचों सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत, चंद्रलोक, सोमलोक अथवा स्वः, मह, जन, तप और सत्यम, जो एक प्रकार से सूक्ष्मता की अवस्थाएं है से है, और इनमें आसक्त योगी इस पुनरावर्तिनी मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए इस वैकारिक बंध अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा और रोग से तो मोक्ष हो जाता है, किंतु इसमें दाक्षिणिक बंध अर्थात सूक्ष्म शरीर और उससे संबंध रखने वाले राग, द्वेष आदि मानसिक विकार बने रहते हैं। इसलिए इसे दाक्षिणिक बंध बतलाया गया है। विशेष गति का प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप से निष्क्रिय है, संयोग वियोगांत है। इसलिए किसी देश विशेष चंद्रलोक के अंतर्गत किसी सूक्ष्म लोक का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है। तीसरी अवस्था आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें तन्मात्राओं के रज और तम दब जाने पर सत्व के प्रकाश बढ़ने पर उनके कारण अहंकार का अहम अस्मि वृत्ति से साक्षात्कार होता है। इस सत्व के आनंद और प्रकाश में चेतन तत्व की इतनी स्पष्टता से प्रतीति होती है कि कुछ योगी इसी अवस्था को आत्मस्थिति समझकर इसी में आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागने पर इस अवस्था में दिव्य लोकों से परे होकर उनके काल की अवधि से अधिक समय तक कैवल्य जैसे आनंद को भोगते रहते हैं। ये विधेय कहलाते हैं। चौथी अवस्था अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की है। इसमें अहंकार के रज और तम के दब जाने पर सत्व के प्रकाश में उसके कारण चित्त का साक्षात्कार अस्मि वृत्ति से होता है। इस सत्व के प्रकाश में चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य अर्थात आत्मस्पर्श की इतनी स्पष्टता से प्रतीति होती है कि कई योगी इसी अवस्था को आत्मस्थिति समझकर इसी में आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागने पर इस अवस्था में दिव्य लोकों से भी अधिक अवधि तक कैवल्य जैसे आनंद को भोगते रहते हैं। ये प्रकृति लय कहलाते हैं। उपर्युक्त दोनों अवस्थाओं में दाक्षिणिक बंध अर्थात सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के बंध से तो मोक्ष हो जाता है, किंतु इसमें भी प्राकृतिक बंध बना रहता है। विदेहों को अहंकार का और प्रकृति लयों को अस्मिता का। आनंद का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, क्योंकि वह आत्मा का धर्म नहीं है, किंतु अंतःकरण का धर्म है। कारण अस्मिता प्रकृति में लय होने से पुरुष को कृतकृत्यता स्वरूप अवस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डुबकी लगाने वाले के समान पानी से ऊपर आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए उठना, मनुष्य लोक में आना होता है। असंप्रज्ञात समाधि और कैवल्य की अवस्था में केवल इतना भेद है कि असंप्रज्ञात समाधि में सब वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त में निरोध के संस्कार से अन्य सब व्युत्थान के संस्कार दबे रहते हैं और वह आत्मकार होता है और आत्मा की शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति होती है। किंतु कैवल्य में चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं। पुरुषार्थ से शून्य हुए चित्त के बनाने वाले गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है, अथवा चित्ती शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना कैवल्य है।